जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, अभी तक आपके एसएससी जीडी का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में अगर हिंदी क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं और जिस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले भी है उस तरह के क्वेश्चन आज के इस क्लास में आपको कराएंगे। क्योंकि साथियों, जिस तरह के क्वेश्चन हम देखें आपके शिफ्टों में आए हैं तो आज के इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं हिंदी के। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 18, 19, 20 और 21 मई को अभी होने वाले हैं उन साथियों के लिए क्लास रामबाण क्लास साबित होंगे। तो यदि आप हिंदी में अपना नंबर कंप्लीट चाहते हैं, पूरा के पूरा चाहते हैं, तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। और दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो याद रखेंगे, इनको संधि कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, संधि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यन संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत जो है ना सन्निहित है। तो याद रखेंगे ये तो स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अभिष्ट का सही संधि पर विग्रह है। तो अभिष्ट का सही संधि विग्रह क्या होगा। तो अभिष्ट का सही संधि विग्रह हो जाएंगे यहां पे अभि जोड़ इष्ट। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद जो है ना कौन सा होगा। तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद जो है कौन सा होगा। तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद अगर करें तो यहां पे हो जाएंगे सत्य जोड़ आग्रह। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 5 नंबर है। यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलने से जो है ना डैश बनता है। तो अगर ये दोनों आते हैं तो यहां पे तो बन जाएंगे आपके ए। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर साथियों इन सभी क्वेश्चन को याद कीजिए। हिंदी में आप अच्छे स्कोर करके आएंगे। और महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महाजोर इंद्र। ऑप्शन यहां पे बी रहेगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि जो है यहां पे प्रयुक्त है। तो सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होगा। तो सूर्योदय शब्द में जो है यहां पे हो जाएंगे आपके गुण संधि। ऑप्शन सी करेंगे, गुण संधि जो है यहां पे प्रयुक्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 8 नंबर कि महेश्वर का सही संधि विच्छेद निम्न में से जो है कौन सा है। तो महेश्वर का सही संधि विच्छेद अगर देखेंगे तो यहां पे कौन होगा। तो महाजोर ईश्वर लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाजोर ईश्वर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद यहां पे कौन सा है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद अगर देखें तो अति जोड़ आचार है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अति जोड़ आचार होगा। अगला प्रश्न यहां पे है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद अगर देखें तो यहां पे इत्ती जोड़ आदि है।
ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि पावन का संधि विच्छेद जो है होगा। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद हो जाएंगे पौ जोड़ अन। ऑप्शन सी सही जवाब है, पौ जोड़ अन होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद जो है ने जोड़ अन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, ने जोड़ अन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? चलिए बताएंगे। और आप लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नायक का संधि विच्छेद ने जोड़ अक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुस्तर का संधि विच्छेद होता है दूह जोड़ तर। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मनह जोड़ अनुकूल का संधि विच्छेद है। तो मनह जोड़ अनुकूल का संधि विच्छेद जो है यहां पे हो जाएंगे मनोजोड़ अनुकूल। ऑप्शन ए सही जवाब है, मनोजोड़ अनुकूल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निश्चल का सही संधि विच्छेद अगर देखें तो यहां पे हो जाएंगे आपके निह जोड़ चल। ऑप्शन ए सही जवाब है, निह जोड़ चल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मनोबल में कौन सी संधि है? तो मनोबल में कौन सी संधि होगा? तो मनोबल में जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का विसर्ग संधि। ऑप्शन डी सही जवाब है, विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, ललायत हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक ही वर्तनी शुद्ध है। चलिए बताएंगे। तो एक ही वर्तनी शुद्ध है यानी कि यहां पे 4 ऑप्शन में कौन आपके शुद्ध लिखे गए हैं? तो अगर यहां पे हम 20 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की अगर बात करेंगे तो आधिकारिक यहां पे ऑप्शन ए में बिल्कुल लिखे गए हैं सही जवाब में। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 21 है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहां पे हो जाएंगे सही जवाब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो याद रखेंगे यहां पे 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अधीन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो निम्न में से शुद्ध रूप जो है यहां पे प्रदर्शनी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे। साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं उस टॉपिक को हम क्लियर कर रहे हैं, इसलिए आप लोग शुद्ध वर्तनी के अगर देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके शुद्ध वर्तनी का दे देता है, इसलिए अच्छे से इनको याद करते चलिए और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी लिखे गए हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 25 है कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? चलिए बताएंगे। चारों में आपके कालिदास ही लिखे गए हैं, लेकिन यहां पे आपको कौन सही लिखे गए हैं आपको यह बताना है। तो यहां पे अगर हम सही जवाब की अगर बात करें तो कालिदास ऑप्शन बी में सही जवाब लिखे गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है।
चलिए बताइए। तो यहाँ पे अगर शुद्ध वर्तनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैथिली सरल कहाँ पे लिखे गए हैं? सही, सी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, सी में लिखे गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द हैं। तो आप याद रख लेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन लिखे गए हैं? जिज्जी विसा, बिल्कुल ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी को सही जवाब कर रहे हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी जो है ना कौन सी है? रचयिता आपको लिखे गए हैं सभी के सभी, बताइए कौन सही है। तो यहां पे अगर शुद्ध वर्तनी अगर हम देखेंगे तो रचयिता ऑप्शन बी में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? चलिए बताइए कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी यहां पे सही है। तो 29 का सही जवाब आप लगाएंगे अनुगृहित, कहां पे है? बी में। ऑप्शन बी के साथ है तो सही जवाब है बी ही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बताइए। तो यहां पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। तो यहां पे तो आप बताएंगे, हो जाएंगे ऐतिहासिक, कहां पे है? बी में। ऐतिहासिक, बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से यहां पे भी शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहां पे अगर हम शुद्ध शब्द देखेंगे तो कौन है? चांद, अंगना, अंक या आंख। तो शुद्ध शब्द पूछा है ना, तो शुद्ध तो अंगना लिखे गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, एक ही वर्तनी शुद्ध है, यानी कि यहां पे 4 ऑप्शन में कौन एक सही है? तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 32 का सही जवाब यहां पे ऑप्शन बी के साथ हमें लग रहे हैं। ऑप्शन बी के साथ है तो सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, तत्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो तत्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो तत्व जो है यहां पे बिल्कुल सही जवाब लिखे गए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे है, और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि अधोलिखित शब्द युग्म में से कौन सा शुद्ध है? चलिए बताइए कौन सही जवाब में लिखे गए हैं। तो पति और पत्नी कहां पे सही है? डी में। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, डी में सही जवाब लिखे गए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। बहुव्रीहि शब्द पूछा है ना, तो बहुव्रीहि का देखेंगे तो कौन सही जवाब में लिखे गए हैं? तो आप बताएंगे बहुव्रीहि, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन, यहाँ पे अगर इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब लगा देंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो हिंदी के क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो, क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।